जय हिंद। तो हमारे साथ स्वीटी जी हैं और वाकई बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी नेचर की हैं। थोड़ी सी हैरान परेशान थी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करने में, जितना डर रही थी ऐसे कोई बात है नहीं। पहले स्वीटी जी को बहुत बहुत बधाई। बाकी अपना परिचय स्वीटी जी खुद देंगे। मैं स्वीटी गुप्ता हूँ, मैं हापुड़ से हूँ और मैंने यूपीटीजीटी में 117 स्कोर किया है और देखते हैं कब जॉइनिंग लेटर मिलता है, उसका ही इंतजार है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करे, हमने बहुत डिटेल में स्टडी करी सर के साथ। थैंक यू टीचर। नए बच्चों को आप कैसे कहते हैं, छोटे भाई सर नए बच्चों को मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले जैसे आप बोलते हैं ये तो आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर लगाइए सबसे पहले, उनसे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, स्पीड बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे अच्छे से। और उसके बाद जैसे आपने बोला आरडी शर्मा भी कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक यदि आपने लगा ली तो आपकी स्पीड मेंटेन होने से हो जाएगी, क्योंकि यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप एडवांस पे पकड़ आपके अपने आप बनती ही चली जाएगी। कि बहुत सारी बात हमें बेसिक्स नहीं पता होते और हम एडवांस पकड़ते हैं तो हमें नहीं समझ आते कि ऐसा क्यों होता है। तो मतलब मुझे आपकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी लगी, उन्हीं गाइडलाइंस से अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। कौन सा अटेम्प्ट था ये, कौन सा अटेम्प्ट? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए आज दोपहर में मिल रहा है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, स्वीटी जी भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। बहुत लोग जो कहते हैं ना कि मेरा सब पहली बार था, क्या होगा, एक बार हमेशा जान लिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड थर्ड वाले जितने मिल रहे हैं सब 114, 115, 112, 113 और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले 117, 118, 116, 120 तक हैं। तो ये घबराना नहीं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, बस अपने पे भरोसा रख करके करने की ज़रूरत होती है। टीचर्स अकेडमी से कब से जुड़े थे? 1 साल। 1 साल। कैसे जुड़े, कहाँ पता लगा, सर कैसे? पहले आपकी यूट्यूब वीडियोस देखते थे तो आपके लेक्चर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। मैंने वो देखा, फिर आपके और लेक्चर्स देखे तो फिर मुझे लगा डिटेल में आप पढ़ा रहे हो, अच्छा समझा रहे हैं, तो फिर इसलिए फिर मैं टीचर्स अकेडमी से जुड़ी। बहुत सारे बच्चे, नए बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं। नहीं सर, जब तक आपके कॉन्सेप्ट में बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक से ही बनती है। यदि आपके बेसिक्स पे पकड़ है ना तो आप शॉर्ट ट्रिक को जल्दी रट लोगे। यदि आपके बेसिक से पकड़ नहीं तो शॉर्ट ट्रिक आज याद करके कल भूल जाओगे। यदि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फॉर्मूला भी हम तभी अच्छे से लर्न कर पाते हैं जिसका प्रूव हमने कभी किया होगा, अदरवाइज हम नहीं लर्न कर सकते। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट पे ध्यान जरूर देना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाती है प्रैक्टिस करते करते। प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बीच में गायब करिए शॉर्ट ट्रिक्स। हाँ शॉर्ट ट्रिक की बेसिक्स पहले आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए जिससे आपकी स्पीड बने। सबसे पहले स्पीड मैटर करती है, जब आपकी स्पीड है तो शॉर्ट ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा सा ये कहते हैं, मतलब चलता भी होगा भाई, हमने तो आज तक कभी नहीं किया कि सेलेक्टेड बच्चे को टीचर पैसा दे देते हैं उनके फेवर में बोलने के लिए। तो मैं यहाँ से पढ़ी, मैं वहाँ से पढ़ी, तो आपको भी कुछ मिला है क्या? हाँ सर, बहुत सारा आशीर्वाद मिला। उन्हीं आशीर्वाद और सर दुआओं की वजह से तो हमने मेहनत करने का जोश आया कि हम भी कर सकते हैं। उसके अलावा और सब नॉलेज, ज्ञान मिला, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। चलिए, खैर कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं। नहीं सर, जब आपने मेहनत करी तो फिर उसमें क्या जरूरत है, किसी को कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं करेगा। ये तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है कि आप क्या, आपको ऊपर पैसा लो मत लो, आप नहीं लो, जिससे जुड़े उनका ही प्रमोशन करो, किसी और सर, अपनी डिग्निटी अपने हाथ में, अपने आप बिल्कुल सबसे बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल सही। थैंक यू स्वीटी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि ना होने का तो खैर सवाल ही नहीं होता, वो 101% होना ही होना है। थैंक यू सर। तो एडवांस में बधाई आपको अपने तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से भी स्वीटी जी। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत।